चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 सेट 1 का बनाए थे जिसमें 20 क्वेश्चंस हो गया था। आज हम लोग 21 to 30 क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। राइट, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 3 एंड 8, -5 इज। स्लोप ऑफ लाइन हम लोग को निकालने बोला है जो पास कर रहा है किस किस पॉइंट से, -2, 3 और 8, -5 से। किसी भी 2 पॉइंट से पास करता है उस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? किसी भी 2 पॉइंट से पास करता है तो उस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाँ बिल्कुल, m इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग x1 और x2 मान सकते हैं, x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2। x1 देखिए y1 क्या है 3, y1 क्या है 3 माइनस y2 देखिए क्या है -5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हम लोग का x2 हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया y2। तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, x1 क्या है -2 -8। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये -10। इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 5 2 जा, यानी -4/5, -4/5 क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप दिया हुआ है, स्लोप क्या दिया हुआ है -2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स। किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3 1 से पास कर रहा है, -3 0 से पास कर रहा है। और तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने बोला है जिसमें स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही ना होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, जब पॉइंट और स्लोप मालूम हो तब। तो पॉइंट देखिए y माइनस y1 क्या है 0 पॉइंट, ये हम लोग का x1 हो जाएगा और ये हम लोग का y1 हो जाएगा। तो y1 क्या है 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू m का वैल्यू स्लोप क्या है -2, और x माइनस x1 का वैल्यू क्या है -3। राइट, तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं -2x + 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2x माइनस प्लस माइनस, तो -6 हो जाएगा। इसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं सारा इधर लाके, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में y भी प्लस में, और ये -6 है तो ये क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर इसी टाइप से दिया हुआ है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2x प्लस y + 6 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। तो ये सब सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते जा रहे हैं। अगर यदि 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो उस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला, और ये वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का जब पॉइंट और स्लोप मालूम हो। दोनों 2 क्वेश्चन हो गया, 21 और 22। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, 23 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए क्या है 23 नंबर क्वेश्चंस में, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x + 4y + 5, 3x + 4y + 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या चीज कि सर x और y का कोफिशिएंट 3x + 4y, 3x + 4y, तो दोनों का x और y का कोफिशिएंट अगर यदि इक्वल है तो वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का जब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, d = c1 - c2 डिवाइड बाय √a² + b², a² + b²। ए और बी क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट होता है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट क्या है, c1 क्या है 5 - c2 कितना है 17 डिवाइड बाय √, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर का मॉड
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं ना होता है। तो देखिए 5 माइनस 17, 5 माइनस 17 क्या हो जाएगा, -12, -12 का मोड़ लगाएंगे तो +12 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16, 9 + 16 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो 12/5 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर। तो क्वेश्चंस को डील करना है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर दिया हुआ है क्या 2, 4 एंड रेडियस, रेडियस कितना है 5। तो सेंटर और रेडियस दिया रहता है तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सेंटर और रेडियस दिया रहता है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - α² प्लस y - बीटा स्क्वायर इक्वल टू r²। तो देखिए x - अल्फा, अल्फा और बीटा क्या होता है सेंटर, तो 2 और 4 यहाँ पे बैठाएंगे अल्फा और बीटा की जगह पर, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू r बराबर क्या है 5। तो ये हम लोग का 5² हो जाएगा। अब इसको a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर में तोड़े तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए x² प्लस 4 - 4x फिर y² प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, x² माइनस 4y प्लस y² माइनस 8y, और 16 और 4 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस। तो अब इसको अरेंज कर देते हैं। हम लोग का आंसर में किस तरह से लिखा हुआ है x² y², मतलब एक साथ करके लिखना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x² प्लस y², x² प्लस y², फिर क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे x होगा -4x फिर -8y, और ये 25 में 20 माइनस करेंगे क्या निकलेगा -5 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, x² यहाँ प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस है नहीं होगा, x² प्लस y² -4x -8y -5, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोग का। देखिए कॉन्सेप्ट भी लिखाते जा रहे हैं, सबको नोट करते जाइए। ये सब फॉर्मूला है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब सारा कुछ है। ठीक है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हाँ ठीक बेटा, हाँ देखिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चंस को, क्या लिखा हुआ है, द फोकस ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू -16y x² इक्वल टू -16y। देखिए x² इक्वल टू -16y, हम बोले थे फोकस वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं इसका इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन, x² इक्वल टू -4ay। अब बताइए -4ay, इसका जो ग्राफ किधर बनेगा, ग्राफ अगर यदि बनाएंगे तो x² माइनस में तो ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फोकस यहाँ हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट y एक्सिस है, ये y एक्सिस में x 0 होता है और y नीचे है तो नेगेटिव आ जाएगा -y, क्लियर। यानी माइनस ये लिखेंगे यहाँ पे 0 माइनस ये। अब देखिए ये का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो -4a इक्वल टू -16, माइनस कैंसिल, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4, यानी ये इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या निकलेगा 0 -4, तो 0 -4 देखिए 0 -4 है ऑप्शन में 0 -4। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे फोकस निकालने बोला जाता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने की बात बोला जा रहा है। 2 पॉइंट्स का, ये 3D का है, 3 डायमेंशन, तो 3D का क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हम लोग 2 डायमेंशन में डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ z - z1 हो जाता है। तो देखिए x - x1 क्या है -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 क्या है 1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर z1 क्या है -3 और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए d निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट देके, अब देखिए 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे
36 प्लस 1 3 माइनस 2 क्या निकलेगा 4, और यहाँ पे देखिए 3 में 3 माइनस करेंगे 3 निकलेगा तो क्या निकलेगा 9, स्क्वायर करेंगे। देखिए सिंपल सा बात समझिए, ये -6 का होल स्क्वायर 36, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो हम लोग का आंसर 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 7, ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है इसके बारे में। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और दोनों तरीके से यहाँ पे समझिएगा, राइट। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और x माइनस 2, ऊपर में फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, और नीचे क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 2, x की जगह 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 4, तो इस तरह से सिंपली हम लोग बना सकते हैं इसका। तो क्या आ चुका है 4 आंसर है सी नंबर। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है x का पावर n, ये का पावर n, तो n ये n माइनस 1, ये फॉर्मूला भी इसमें बैठा के देख सकते हैं हम लोग, जैसे n इक्वल टू क्या है 2 है, और ये इक्वल टू भी क्या है 2, और 2 का पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या निकलेगा 4। तो जनरल आंसर से भी हम लोग बना क्वेश्चन का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट तोड़ के भी बना सकते हैं, राइट। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x tan 6x इज इक्वल टू, ये किसका होगा, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि अगर यदि साइन और कॉस दोनों दे दे तो x का कोफिशिएंट ही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6, इसका है ना, डायरेक्ट हम लोग तोड़ सकते हैं 5/6 आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 2 coins are tossed once, 2 कॉइन को एक बार उछाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, एक बात बताइए, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर को समझिएगा थोड़ा सा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 2 coins are tossed once, 2 कॉइन को उछाला गया, तो एक कॉइन को उछालते तो हेड और टेल आता है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना सैंपल स्पेस होगा 4 सैंपल स्पेस होगा, क्या क्या आ सकता है सर, हेड आ सकता है सर, हेड टेल आ सकता है सर, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स में 4 सैंपल स्पेस है, 4 सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है 2 हेड्स, तो 2 हेड्स का कितना बार टाइम्स आया हुआ है 1 टाइम्स आया हुआ है, तो 1, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/4 टोटल सैंपल स्पेस, तो 1/4, तो 1/4 कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इफ PA इक्वल टू 1/3 देन P नॉट A, यानी यहाँ पे देखिए इसको हम लोग प्रूफ किए थे, क्या चीज कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने और ना होने का, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने और ना होने का जो सम होता है वो क्या होता है 1 होता है, राइट। तो PA इक्वल टू दिया हुआ है, नॉट ये निकालना है, यानी PA इक्वल टू दिया हुआ है और P ये नॉट निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो नॉट ये निकालना है तो P ये नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस PA, 1 माइनस PA, तो 1 माइनस PA, PA इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/3, तो 1 माइनस 1/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ऑप्शन बी नंबर। तो इस तरीके से हम लोग 30 क्वेश्चंस क्लियर किए, तो सेट 1 से हम लोग 30 क्वेश्चंस क्लियर किए, जितना भी क्वेश्चन जिस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है वो सब सारा क्वेश्चंस हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये सेट 1 का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 3 है जिसको हम लोग आज क्लियर किए हैं, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सब क्वेश्चंस को ध्यान से लिख के और प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में काम आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है।